मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुनिया को हदफ बनाएगा जअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि, सबसे पहले अल्लाह जिस चीज को हदफ बनाएगा ना उसी के छिन जाने का खौफ उसके सामने मुसल्लत कर देंगे। हर वक्त डर लगा रहेगा, अब ये गई, ये चीज गई में से, ये गई। दूसरी चीज क्या? फर्रक़ अलैहि शमला, हदफ उसने एक चीज को बनाया था, दुनिया की एक चीज को, लेकिन उस एक चीज के इतने अंडे बच्चे पैदा होंगे, हजारों फिक्रें मुसल्लत कर देंगे अल्लाह उसके ऊपर, हजारों फिक्रें। फिर उसको ये होगा ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, यहां से भी ये भी बड़ा भी मैं बनूं, सब में बात भी मेरी ऊंची हो, सेहत भी मेरी अच्छी हो, दौलत भी मेरे पास सबसे ज्यादा हो, इज्जत भी मेरे पास सबसे ज्यादा हो, गाड़ी भी मेरी सबसे अच्छी हो, मोबाइल भी मेरा सबसे अच्छा हो, बेगम भी मेरी सबसे खूबसूरत हो, और जो है बिजनेस भी मेरा सबसे आगे हो। हर चीज में कंपटीशन में लगेगा तो फिक्रे सिमटने के बजाय फैलती चली जाएंगी। जिसको मुतनब्बी ने कहा है मा क़ज़ा अहदुम मिन्हा लुबानतहु वलन तहा अरबुन इल्ला इला अरबी, कि इस दुनिया से किसी ने अपनी ख्वाहिश पूरी नहीं की, जिसने एक ख्वाहिश पूरी की ना वो एक ख्वाहिश हजारों अंडे बच्चे दे के जाती है और वो हजारों ख्वाहिशात को जन्म दे के जाती है। अभी आपके जहन में आता है कि मेरा ये हदफ है, ये ख्वाहिश मेरी पूरी हो जाए तो लाइफ को एंजॉय करूंगा। ना 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 ना, जब वो ख्वाहिश पूरी होगी 2-4 दिन तक सुकून होगा, फिर आदमी कहेगा यार इससे कोई बड़ा हाथ मारो। आपका क्या ख्याल है? सुकून में आ गए, अरबों रुपए मैंने कमा लिए, आ गए ना, अगला प्रोजेक्ट, अगला। क्या अगले से सुकून में आ जाएंगे? नहीं भाई, अगला, फिर उसके बाद आदमी का कभी भी इंसान का पेट नहीं भरता मेरे भाई। हां, अगर अच्छी नीयत से बनाया जा रहा है कि भाई लोगों को रिहाइश का मौका मिले, फिर ठीक है, फिर ये दुनिया नहीं है, ये तो आखिरत है। फिर कारोबार भी वो नेकी बन जाता है। अगर आप बिजनेस इस नीयत से करते हो यार लोगों को भी एक अच्छी मेयारी रिहाइश मिले तो पैसा भी आएगा, मेयारी रिहाइश भी मिलेगी, अगर ये नीयत है भाई फिर तो 10 करो। लेकिन आमतौर पे लोगों की ये नीयत होती नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ कान लिब्नि आदम वादियुम मिन ज़हब अहब्ब अन यकून लहू वादियान, आपने फरमाया कि अगर इब्ने आदम को 2 पहाड़ों के दरमियान सोना भर के दे दिया जाए ना तो उसकी ख्वाहिश होगी काश इस जैसी 2 वादियां और हो जाए मेरे पास। ये तो अभी आपको लग रहा है कि नहीं हमारी बिल्कुल ख्वाहिश नहीं होगी, अल्लाह तो हमें सोने की एक वादी क्या 2-3 डले दे दे बस हम खुश हो जाएंगे। ये अभी महसूस ऐसा हो रहा है आपको, जब मिलेंगे फौरन 2-4 दिन के बाद आप कहोगे ये 4 ईंटें सोने की, इसको 8 कैसे बनाऊं मैं, तो सुकून में नहीं आएगा मेरे भाई साहब, समझ रहे हो बात को? सुकून में कभी भी नहीं आएगा। सुकून में जब ही आएगा जब खर्च करना सीखे। यार मर जाऊंगा कल, पता नहीं, चलो यार ये वाला प्लॉट उठा के किसी को दे दो, गरीब को दे दो, ये फलां को दे दो, ये फलां को दे दो। ऐसा नहीं सारे दे दें फिर रोड पे बैठे हुए हो, एक एतदाल से। तो जअलल्लाहु फ़क़रहु बैन ऐनैहि व फ़र्रक़ अलैहि शमला, नबी ने फरमाया अल्लाह उसकी फिक्रों को समेटने के बजाय बिखेर देंगे। रात को सोने के लिए लेटेगा, 20 फिक्रें मुसल्लत होगी, यार ये भी हो जाए, ये भी नहीं हो रहा, वो काम ठीक हुआ तो वो फाइल अटक गई है, ये काम ठीक हुआ तो वो काम अटक गया है, कुछ भी ना होना बेगम अजाब बन जाएगी। ऐसे केस आते हैं, सब कुछ सेट चल रहा था, बहुत ऊंचे घराने में शादी की, बेगम ने ऐसी जूतियां लगाना शुरू की है ना सर पे, ऐसे डिप्रेशन में गए हैं कि ना छोड़ सकते हैं। हमारे हजरत के पास एक केस आया, फैक्ट्री के मालिक का, बहुत करोड़पति आदमी था, उसकी बेगम अजाब जान बनी हुई थी उसके लिए ना। तो उसने हजरत से आके बताया कि मेरी बेगम ये कर रही है, बहुत ही जलील किया हुआ था उसको बेचारे को। तो हजरत ने फरमाया तलाक दे दो भाई, फिर इतनी बड़ी मुसीबत है तो क्यों? तो उसने कहा कि तलाक दूंगा ना तो वो भी फैक्ट्रियों की मालिक है, उसके बाप ने बोला है कि तलाक देना तो मेरे जितने मजदूर है ना उतनी ही तेरी बोटियां होंगी, हर मजदूर के हिस्से में 1-1 बोटी, क्योंकि इंसाफ, ताकि सबके साथ क्या हो। तो हमारे हजरत ने जब ये सुना फरमाया फिर मार खा, फरमाया क्योंकि ज़रबुल हबीबी ज़बीब, महबूब की मार किशमिश की तरह होती है, फिर इस मार को एंजॉय करो आप। देखो जब आपके पास कोई काम हो रहा हो ना आपके साथ और आपके पास भागने का रास्ता ना हो तो फिर क्या रास्ता है? एंजॉय करो आप, ठीक है ना। जब पिट रहे हो
اور بھاگنے کا راستہ نہیں ہے تو اس پٹائی کو کیا کرو, انجوائے کرو. تو یہ بھی ایک قول ہے کسی بڑے بزرگ کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع لہ شملہ فرق علیہ شملہ, اللہ اس کی فکروں کو سمیٹنے کے بجائے بکھیر دیں گے. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اتنی ٹینشن کے بعد بھی اس کمبخت کو دنیا ملے گی اتنی ہی جتنا اللہ چاہے گا. اللہ نے مقدر میں لکھی ہوگی تو مل جائے گی, نہیں لکھی ہوگی پورا زور بھی کمبخت لگا لے گا نا, 4 ٹکے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. ہمیں موٹیویشنل اسپیکر نا سکسیسفل لوگوں کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں, یہ دیکھیں انہوں نے محنت کی اور آج یہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. بھائی صاحب پورا ڈیٹا جمع کرو, بھائی صاحب پورا ڈیٹا جمع کرو, پھر بتاؤ کہ اس سے ڈبل بھی بہت سے لوگوں نے محنت کی ہے, دھیلا بھی ہاتھ میں نہیں آیا ان کے, کوئی حادثہ ہوا سب برباد ہو گیا. اور بعض دفعہ محنت کسی اور نے کی, پھل کسی اور نے کھایا. ہمارے ایک جاننے والے نے اتنی محنت کر کے فیکٹری لگائی, بزنس کیا, چاچا نے